इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहाँ एक छोटी सी आवाज भी तुम्हें मौत के बहुत करीब ले जा सकती है। यहाँ कुछ अजीब क्रिएचर्स हैं जिन्हें कुछ नहीं दिखता, पर उनके कान इतने तेज हैं कि अगर एक पिन भी जमीन पर गिर जाए तो तुरंत तुम्हारा शिकार कर लेते हैं। अब सोचो, इसी खामोशी भरी दुनिया में एक फैमिली जी रही है। क्या उनकी खामोशी उन्हें जिंदा रख पाएगी? देखने वाले हैं एक क्वाइट प्लेस। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखो और वीडियो के एंड में हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहले मूवी का बैकग्राउंड समझ लेते हैं। एक दिन एलियन क्रिएचर स्पेस से आकर अर्थ पर कब्जा कर लेते हैं। ये एलियंस कुछ नहीं देख सकते, पर उनकी सुनने की शक्ति बहुत तेज है। जरा सी आवाज सुनते ही ये लोग तुरंत अटैक कर देते हैं और इंसानों को मार देते हैं। इसलिए सरकार ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, लेकिन गवर्नमेंट, आर्मी और जुडिशरी सब फेल हो गए। शहर बिल्कुल खाली हो गए हैं। लोग अपने घर छोड़ के दूर दराज के गांव या जंगल में छुपे हुए हैं, क्योंकि शहर में रहना बहुत खतरनाक है। चलो अब स्टोरी में आते हैं। डे 89 मतलब एलियंस के धरती पर कब्जा किए हुए 89 दिन हो गए हैं। एक सुनसान शहर जहां हर जगह मिसिंग पर्संस के पोस्टर लगे हैं, जो दिखाता है कि जब लोग गायब हो रहे थे तब पहले किसी को पता नहीं था कि क्यों, पर बाद में समझ आया कि एलियंस की वजह से सब गायब हो रहे हैं। फिर हम एक फैमिली को देखते हैं जो शहर के एक स्टोर में अपनी जरूरत की चीजें लेने आए हैं। इस फैमिली में है डैड ली, मॉम मेवलिन, उनका बड़ा बेटा मार्कस जो बीमार है और खास उसके लिए मेडिसिन लेने ये फैमिली शहर में आई है, उनकी बेटी रेगन जो सुन नहीं सकती, और सबसे छोटा बेटा ब्यू। ब्यू स्टोर के फ्लोर पर क्रेयॉन से रॉकेट ड्रॉ कर रहा था। वो रेगन को साइन लैंग्वेज में कहता है कि एक दिन हम असली रॉकेट बना के यहाँ से निकल जाएंगे। हाँ, पूरी फैमिली हाथों के इशारों से बात करती थी। रेगन देखती है कि उनकी माँ मार्कस को दवाई दे रही है। फिर वो ब्यू को देखने जाती है जो सेल्फ से एक स्पेस सेटर टॉय को निकालने की कोशिश कर रहा था। टॉय गिर ही गया था, पर रेगन ने उसे गिरने से पहले ही पकड़ लिया। यहाँ ली कुछ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स ले रहा था ताकि रेडियो सिग्नल को बूस्ट कर सके। एवलिन कहती है कि अंधेरा होने वाला है तो उन्हें निकल जाना चाहिए। तभी ब्यू वही स्पेस सेटर टॉय को ले आता है। ली धीरे से उस टॉय को ब्यू के हाथ से लेता है और बैटरी से निकालकर टॉय को वही छोड़ देता है। रेगन को बुरा लगता है, इसीलिए वो चुपके से ब्यू को टॉय दे देती है और ब्यू पीछे से बैटरीज भी उठा लेता है। फिर फैमिली अपने घर के रास्ते निकल पड़ते हैं। वो लोग एक सैंड ट्रेल के ऊपर चल रहे थे ताकि चलने के दौरान कोई आवाज ना हो। मतलब इस रास्ते से वो लोग फ्रीक्वेंटली आते जाते रहते होंगे। खैर, जब वो लोग ब्रिज के पास पहुंचते हैं तब पीछे से एक आवाज आती है। वो आवाज थी उसे टॉय की। ब्यू ने बैटरीज लगाकर टॉय को ऑन कर दिया था। ली उसे बचाने के लिए भागता है, बट देर हो चुकी थी। जंगल के अंदर से एक एलियन क्रिएचर आकर ब्यू को एक ही झटके में मार देता है। बस एक छोटी सी गलती और फैमिली की आंखों के सामने उनके बच्चे की मौत हो जाती है। यह समझ आता है कि इस दुनिया में एक छोटी सी आवाज कितनी जानलेवा हो सकती है। और ये था मूवी का इंट्रो। डे 472 शहर से बहुत दूर एक सुनसान इलाके में फैमिली अपने फार्म हाउस में सावधानी से रह रही होती है। ली ने घर के चारों तरफ सर्वेलेंस कैमरा लगा दिए थे और ये सब वो घर के बेसमेंट से मॉनिटर करता है। बेसमेंट में बहुत सारे न्यूज़पेपर कटिंग थे जहाँ पर उन्हीं एलियंस के बारे में लिखा था। ली ने उन एलियंस के ऊपर बहुत रिसर्च की है, जैसे कि एलियंस अंधे हैं, वो सिर्फ साउंड से अट्रैक्ट होते हैं। और ली कंफर्म था कि उनके इलाके में अभी 3 एलियंस हैं, बट अभी तक उसे उन एलियंस का कोई वीकनेस नहीं मिला। ली टाइम टू टाइम इंटरनेशनल रेडियो स्टेशन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता था। चार्ट को देखकर पता चलता है कि बहुत सारे देशों के रेडियो स्टेशन से कांटेक्ट करने की कोशिश की है, जैसे कि जापान, इंडिया, ब्राजील और भी बहुत सारे देश, बट अभी तक उसे निराशा के अलावा और कुछ नहीं मिला। यहाँ पर पता चलता है कि एलियंस का हमला पूरे वर्ल्ड वाइड हो रहा है। दूसरी तरफ एवलिन सेलर रूम में होती है। वो प्रेग्नेंट थी और आने वाले बेबी के लिए सब कुछ तैयार कर रही थी। ये सेलर रूम उन्होंने खास बेबी के लिए बनाया था। वो एक ऑक्सीजन टैंक लगाती है जो कि एक छोटे से इन्फेंट ब्रीथिंग मास्क के साथ कनेक्टेड होता है। उसके पास ही एक कवर्ड साउंड प्रूफ बॉक्स रहता है ताकि बच्चा जन्म के बाद वहाँ पर सुरक्षित रह सके। यह ली सिलो के ऊपर बैठा होता है। सिलो मतलब एक बड़ा सा कॉर्प का कंटेनर। उसके हाथों में ब्यू की तस्वीरें होती है और उन्हें देखते ही उसके चेहरे पर सिर्फ एक ही बात दिखाई देती है, दर्द और यादें। ली एक आग जलाता है। थोड़ी देर बाद आसपास के जगह पर और भी आग जल उठती है। इससे पता चलता है कि वहाँ पर और भी फैमिली जिंदा है। रात में सभी मिलकर डिनर करते हैं। डिनर करते वक्त भी कोई आवाज ना हो इसका वो लोग खास ध्यान रख रहे थे। डिनर के बाद मार्कस और रेगन बोर्ड गेम खेलने लगते हैं, लेकिन तभी रेगन के हाथ से लालटेन गिर जाती है और एक तेज आवाज हो जाती है। ली तुरंत आग बुझा देता है, पर अचानक ही घर के छत के ऊपर से कुछ आवाज सुनाई देती है। सबको लगता है कि कोई एलियन आ गया है, लेकिन दरअसल वहाँ सिर्फ 2 रकून निकलते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि एलियन आसपास नहीं है। फैमिली रकून की वजह से बच गई।
बेसमेंट में ली रेगन के एम्पलीफायर को और भी बेहतर करने की कोशिश कर रहा था। एवलिन बेसमेंट में आती है और वो अपने आने वाले बच्चे के लिए बहुत खुश थी। नेक्स्ट डे रेगन धीरे धीरे बेसमेंट की तरफ बढ़ती है। फ्लोर पर भी मार्क्स थे कि कहाँ पर पैर रखने से क्रैकिंग साउंड नहीं आएगी। रेगन बेसमेंट में जाने वाली थी, तभी ली उसे बाहर ले आता है। रेगन को बेसमेंट में जाना मना था, फिर ली उसे नया वाला एम्पलीफायर पहनाने जाता है। रेगन मना करती है तो ली एम्पलीफायर रेगन के हाथ में देकर चला जाता है। मार्कस और ली बाहर जाने वाले थे, मगर मार्कस को नहीं जाना था। तब एवलिन उसे समझाती है कि ली के बाद उसे ही सबका ध्यान रखना पड़ेगा। रेगन भी जाना चाहती थी, बट ली उसे मना कर देता है और घर में रह के अपनी मॉम का ध्यान रखने के लिए कहता है। रेगन भागकर घर के अंदर चली जाती है और नया वाला एम्पलीफायर ट्राई करती है, बट हमेशा की तरह ये भी काम नहीं करता। तो वो बैग उठाती है और पीछे के रास्ते से घर से निकल जाती है। या बाप बेटे मिलकर मछली पकड़ने नदी के पास आए होते हैं। मार्कस बहुत डरा हुआ था। तब ली उसे समझाता है कि अगर कोई छोटी मोटी आवाज हो तो डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि नदी की तेज आवाज हमारी आवाज को दबा देती है। एलियन हमारी छोटी सी आवाज को नहीं सुन पाएंगे। फिर ली मार्कस को एक वाटरफॉल के पीछे ले जाता है। वहाँ पानी गिरने की आवाज इतनी ज्यादा होती है कि दोनों जोर से चिल्लाने लगते हैं बिना किसी डर के। फिर दोनों नदी के सामने बैठकर बातें करते हैं। इस सीन में हम पहली बार किसी को बोलते हुए देख पाते हैं। मार्कस अपने पापा को पूछता है कि क्या आप रेगन से प्यार नहीं करते हो? तो ली कहता है कि बहुत करता हूँ। तो मार्कस बोलता है कि अगर आप इतना ही प्यार करते हो तो उसे आपको ये जरूर दिखाना चाहिए। मतलब ब्यू के मरने के बाद से ही ली और रेगन के बीच रिलेशन कुछ ठीक नहीं है। एवलिन बेसमेंट से कपड़े धोकर ऊपर आ रही थी। सीढ़ियां चढ़ते वक्त उसका लॉन्ड्री बैग एक कील में अटक जाता है। जब वो जोर लगाकर बैग को खींचती है तो वो कील सीधी हो जाती है। वही दूसरी तरफ रेगन घर से दूर उसी ब्रिज पर आई थी, वही जहाँ ब्यू की मौत हुई थी। वहाँ रेगन अपने बैग से वही स्पेस शटर टॉय निकालती है, लेकिन इस बार उसका साउंड वाला वायर काट कर ऑन करके उसे वही छोड़ देती है। रेगन को कहीं न कहीं लगता था कि ब्यू की मौत की जिम्मेदार वो खुद है। ली और मार्कस घर लौट रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें एक ओल्ड मैन मिलता है और उसके सामने उसकी वाइफ की डेड बॉडी पड़ी हुई होती है। ली समझ जाता है कि आगे क्या होने वाला है। वो ओल्ड मैन को चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन ओल्ड मैन अचानक जोर से चिल्ला देता है। ली जल्दी से मार्कस को लेकर पेड़ के पीछे छुप जाता है और कुछ ही सेकंड में एक एलियन आकर उस ओल्ड मैन को मार देता है। उस ओल्ड मैन की वाइफ मर चुकी थी और शायद इसीलिए वो ओल्ड मैन भी नहीं जीना चाहता था। यह घर में एवलिन ब्यू की फोटो देख रही होती है। अचानक उसे रियलाइज होता है कि बेबी आने का टाइम हो गया है। वो जल्दी से बेसमेंट की तरफ जाती है। सीढ़ियां उतरते वक्त उसके पैर में वही कील घुस जाता है। दर्द के मारे फोटो उसके हाथ से गिर जाती है और आवाज हो जाती है। और तभी एक एलियन भी उसके घर के अंदर आ जाता है। सिचुएशन देख रहे हो, एक प्रेग्नेंट औरत जिसका लिवर पेन शुरू हो गया है, पैर में कील घुस जाता है और ऊपर से वो चिल्ला भी नहीं सकती। एवलिन एक लीवर को खींचती है जिससे घर के आसपास के सारे लाइट्स रेड हो जाते हैं। ये सेटअप ली ने बनाया था ताकि जब भी कोई अर्जेंट सिचुएशन आए तो तुरंत सिग्नल मिल जाए। अब वो एलियन बेसमेंट में भी घुस गया था, लेकिन एवलिन दिमाग लगाकर ऊपर बाथरूम में आकर छुप जाती है। वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी, उसका ब्लीडिंग भी शुरू हो गया था। यह ली और मार्कस घर आ गए थे। लाइट्स को रेड देखकर उन्हें पता चल जाता है कि बच्चा आने का समय आ गया है। ली मार्कस को फायरवर्क्स को आग लगाने के लिए कहता है, जिससे साउंड होगा और उसके माँ को समय मिल जाएगा। मार्कस वही करता है, वो जाकर फायरवर्क्स को आग लगा देता है। फायरवर्क्स की आवाज सुन के एलियंस उस तरफ भाग जाते हैं और एवलिन भी बच्चे को जन्म दे देती है। इस दौरान ली शॉटगन निकालकर एवलिन को देखने जाता है। बाथरूम का टब पूरे खून से भरा हुआ था। वो सोच रहा था कि उसने आने में देरी कर दी, बट किस्मत से एवलिन बच गई थी और उसने एक लड़के को जन्म दिया था। रेगन घर लौट आती है और मार्कस की फ्लैशलाइट का बीम कॉर्नफील्ड से देखती है। उसको पता ही नहीं चलता कि उसके पीछे एक एलियन आ रहा है, क्योंकि वो सुन नहीं सकती। लेकिन जैसे एलियन उसके पास आता है, रेगन के एम्पलीफायर से एक हाई पिच फीडबैक निकलने लगता है जो एलियन को डिस्टर्ब कर देता है और एलियन वहां से भाग जाता है। रेगन फिर मार्कस को ढूंढ लेती है और दोनों दिमाग लगाकर सीलो के ऊपर चढ़ जाते हैं। ली एवलिन और बेबी को सेलर में ले जाता है और बेबी को उसी साउंड प्रूफ बॉक्स में बंद कर देता है। फिर ली बच्चों को ढूंढने निकल पड़ता है। सेलर में कहीं से पानी आ रहा था। जब एवलिन सोकर उठती है तो वो देखती है कि पूरा सेलर पानी से भर चुका है और एक एलियन सेलर में घुस आता है। बेबी अभी भी बॉक्स में है, लेकिन ऊपर का कवर खुला हुआ था। एवलिन केयरफुली बेबी को उठाकर सेलर के पीछे वाटरफॉल के पास आ जाती है। मार्कस सिलो के ऊपर रेगन को साइन करके कहता है कि चिंता मत करो, डैड उन्हें जरूर बचाने आएंगे। लेकिन रेगन कहती है कि वो तुम्हारे लिए आएंगे। तभी अचानक से सिलो का हैच टूट जाता है और मार्कस अंदर गिर जाता है। इस आवाज से सेलर वाला एलियन भी सिलो की तरफ आ जाता है। हैच पूरा टूटकर सिलो में गिर जाता है। रेगन भी सिलो में कूद जाती है,
हैच को मार्कस की तरफ धकेलती है ताकि वो उसे पकड़ सके, पर रेगन खुद ही कॉप्स के अंदर धंसने लगती है। मार्कस हैच के ऊपर चढ़ के रेगन को खींच लेता है और दोनों सीलो के डोर के ऊपर बैठ जाते हैं। तभी सीलो के ऊपर एक जोर की आवाज आती है और एलियन अंदर कूद जाता है। दोनों बचते हुए हैच के नीचे छुप जाते हैं। जब सब कुछ होपलेस लग रहा था, फिर से रेगन के एम्पलीफायर से तेज फ्रीक्वेंसी निकलती है और एलियन उस फ्रीक्वेंसी को सह नहीं पाता और सिलो के साइड को तोड़कर भाग जाता है। रेगन और मार्कस सिलो से क्रॉल करके एक पिकअप ट्रक में चढ़ जाते हैं। ली वहां पर पहुंचता है और एक कुल्हाड़ी उठाता है, लेकिन एलियन उस पर अटैक कर देता है। ये देखकर मार्कस चिल्ला पड़ता है। आवाज सुनते एलियन ट्रक की तरफ भागता है और ट्रक को तोड़ना शुरू कर देता है। इस बार रेगन अपने एम्पलीफायर को बंद कर देती है, जिससे एलियन आराम से ट्रक पर अटैक कर पाता है। ली जो बहुत जख्मी हो चुका होता है, रेगन की तरफ देखता है और साइन करके कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा करता आया हूँ। उसके बाद वो चिल्लाता है और अपनी जान कुर्बान कर देता है ताकि बच्चे बच सके। बच्चे ट्रक को न्यूट्रल गियर में डालकर घर की तरफ रोल करते हैं, जहाँ पर उनकी माँ उनका इंतजार कर रही थी। एवलिन और बच्चे एलियन के आने की आवाज सुन के घर के अंदर भागते हैं और बेसमेंट में छुप जाते हैं। रेगन जिसे पहले बेसमेंट में जाने की इजाजत नहीं थी, वो पहली बार अपने डैड के काम का प्रूफ देखती है, जो उसके एम्पलीफायर को और भी बेहतर करने के लिए दिन रात लगा देते थे। वो बहुत इमोशनल हो जाती है। तभी लाइट्स फ्लिकर करने लगते हैं। एलियन बेसमेंट में आ जाता है। अब उनके पास भागने का और कोई रास्ता नहीं था। रेगन अपने डैड के हैंडराइटिंग नोट्स को देखती है और उसे एलियन का वीकनेस समझ आ जाता है। रेगन अपना एम्पलीफायर ऑन कर देती है, जिससे वही फ्रीक्वेंसी निकलने लगता है और एलियन दर्द से तड़पने लगता है। फिर रेगन एम्पलीफायर को माइक्रोफोन के पास रख देती है, जिससे फ्रीक्वेंसी और भी बढ़ जाती है। आखिर में एलियन गिर जाता है। सभी राहत के सांस लेते हैं, लेकिन वो एलियन धीरे धीरे उठने लगता है। तब एवलिन ली का शॉटगन उठाकर एलियन को उसके सर पर फायर करती है और उसको मार देती है। सर्वेलेंस मॉनिटर पर दिखता है कि शोर शराबा सुन के आसपास के एलियंस उनके घर की तरफ आ रहे हैं। तब रेगन स्पीकर का वॉल्यूम बढ़ाती है और एवलिन शॉटगन लेकर रेडी होती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। एट द एंड ली की एम्पलीफायर की वजह से उन सभी की जान बच पाई। रेगन की मौत तो बहुत पहले ही हो जाती अगर वो एम्पलीफायर ना होता तो। रेगन सोचती थी कि ली उसे प्यार नहीं करता, मगर ली उन सभी को सेफ रखने के लिए रात दिन लगा देता था और आखिर में अपने बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दी। ये दिखाता है कि हमारे पेरेंट्स हमें बहुत प्यार करते हैं, कभी कभी हम ही उस प्यार को नहीं देख पाते। सो ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। जॉन क्रासन्स्की जो मूवी के डायरेक्टर और लीड एक्टर है, उन्होंने कुछ सीन्स में मॉन्स्टर का भी रोल प्ले किया मोशन कैप्चर सूट पहन के। एक्ट्रेस मेलिसेंट सिमंस डेफ है और रियल लाइफ में भी फिजिकली डिफरेंट होने की वजह से उनका परफॉर्मेंस और भी नेचुरल लगता है। फिल्म मेकर्स ने 20 टन कॉर्न्स खरीदे और लोकल फार्मर्स से उगाए ताकि मूवी के फार्म सीन्स नेचुरल लगे। अगर मेरे एफर्ट्स पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल में पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब। और हाल ही में मैंने एक बेहतरीन कल्ट क्लासिक मूवी को एक्सप्लेन किया, तुम जाकर उसे भी देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।